हाँ जी, क्या हाल चाल? बताएं, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? फटाफट बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? चलिए, हेलो एवरीवन। यस, गुड आफ्टरनून नयन, गुड टू सी यू। यस, बाकी लोग कहाँ गायब हैं? यस, बताइए, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? यस, सब पार्टनरशिप चल रहा था। गुड, कितना दूर तक पहुंचा था? हाँ जी, बताइए, कितना दूर तक पहुंचा था? आपके घर के पास तक पहुंचा था? से यस और नो बच्चा। हाँ जी, वी आर स्टिल वेटिंग। यस पीपल, बताएं। चलें आगे, चलिए जरा। हमने लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं किया, जरा रिवीजन कर लें लास्ट क्लास का। पार्टनरशिप डीड, अच्छा, पार्टनरशिप डीड चल रहा था। ओके, तो मैं करता हूं मोबाइल को बंद। और बबली में आपका चैट अभी पढ़ पाया? सर स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाया मैंने। अच्छा बबली, मैं अभी आपका चैट पढ़ पाया हूँ, देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। ओके ओके, चलिए एक बार सब लोग बोलेंगे फिर गुड आफ्टरनून एंड लेट्स स्टार्ट आज की क्लास इज्जत के साथ। तो द क्लास इज, आई थिंक अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो जरा फोकस करेंगे कुछ चीजें पे, कुछ चीजों पे। अच्छा ये बताइए, हमने आपको एएस दिया था याद करने के लिए, किसको किसको एएस याद हो गया है? बोलो, किसको किसको एएस याद हो गया है? किसको किसको एएस याद हो गया? स्टिल आई एम गेटिंग, नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम एनीवन। तो हमें माउस का पावर दिखाने बहुत अच्छे से आता है, तो भैया या तो कनेक्ट कर लो क्लास, या तो फिर माउस का पावर हम दिखाएं। सर क्यों डराते हो आप? मैं बहुत गंदा इंसान हूं, आप डरिए मेरे से, मैं चाहता हूं आप डरिए। डरेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि पहले कहावत कही जाती है, देखो बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आया ना? देखिए, भूल गए सर, याद था। चलिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हम रिवीजन करा रहे, तब तक सारे बच्चे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सर रिवीजन जब तक होगा तब तक सारे क्लास में बच्चे आ जाएंगे। ओके, मैंने डिस्कस किया था बच्चा, क्या हमने डिस्कस किया था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने बोला सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता क्या है, जिसमें मैंने बताया था आपको क्या, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैंने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। नयन, मेरे फेस टू फेस में, जो बीएचयू एंट्रेंस की फेस टू फेस क्लास चलती है वाराणसी में, आज यहाँ पे डू यू नो देयर इज एन प्रथा, कि प्रथा थी आज कि स्टिक उठा के टीचर पीटता है जिनको एएस नहीं याद होता, और मैंने आज वो काम किया है, अपनी प्रथा को दोहराया है, जो कि लास्ट क्लास में, लास्ट बैच में हुआ करता था। फिर इस बार हमें शुरू करना पड़ा, बड़ा खेद के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि हमें फिर वो प्रथा दोहरानी पड़ी है। खैर क्या करें, मजबूर थे हम। ठीक है, तो इसलिए इज्जत के साथ याद कर लो, नहीं तो हमें डिजिटल झापड़ मारने आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए प्लीज
थोड़ा सा मेहनत करिए। मैंने बोला था पार्टनरशिप एक्ट की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी, या इन्फोर्स कब हुआ था, जिसको बोलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को। मैंने बोला था इसको रेड पेन से लिखिएगा। मैंने बोला था पार्टनरशिप में मेंबर्स कितने होते हैं, जिनको मिनिमम मेंबर्स याद ना हो उनके लिए 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। अच्छा सर आगे चलिएगा। मैंने बोला था और क्या बताया था, मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया था और मुझे किसी ने एमसीक्यू भेजा नहीं था अभी तक। अच्छा खैर कोई बात नहीं, बताते हैं आज हम। अच्छा दूसरा कंसेप्ट ये था कि मैंने बोला था कंसेप्ट नंबर 2 है आपका क्या, पार्टनरशिप डीड। मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड वो होती है जो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, बट स्टिल वन पीपल इज सीइंग द क्लास, बट देखते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या मैंने बताया था, इसको दूसरे नाम से एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर बोलते हैं, एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। मैंने बोला था ये रिटन या ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन मैंने बोला था इट शुड बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। मैंने बोला था ग्रीन पेन से आप लिखिएगा नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, और रेड से लिखिएगा कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। आगे चले, ओके आगे चलते हैं। आगे और हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि लोकेशन ऑफ द फॉर्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग सीटीसी, प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, स्पेसिफाइड रेशियो हो सकता है, गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज फॉर एग्जांपल। अच्छा अब आज की क्लास शुरू करते हैं, श्री गणेश करेंगे आज की क्लास। बोलेंगे वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालिएगा आज की क्लास का, आज की क्लास का हेडिंग डालिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की क्लास का हेडिंग डालिएगा आज की क्लास में हेडिंग डालिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई बताएगा क्या हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बताएगा क्या कोई हमें? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस बताइए, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि मैंने बोला कि आप क्या करिए कि एक फंड बनाइए। मतलब मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा एक चीज, मैंने बोला कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके पास 1 लाख रुपया, आप क्या करेंगे? तो कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर 50,000 हम बैंक में जमा कर देंगे और 50,000 क्या करेंगे, किसी को लोन दे देंगे। मैंने बोला ओके जी। वहीं दूसरा बच्चा था जिससे मैंने बोला कि सर 1 लाख रुपया मेरे पास है, तुम क्या करोगे? तो उसने बोला सर हम घर में बैंक अपने बॉक्स में रख के छोड़ देंगे। ये बताइए कौन सा बच्चा इंटरेस्ट कमाएगा, बच्चा ए या बच्चा बी? बताइए, बच्चा ए इंटरेस्ट कमाएगा या बच्चा बी इंटरेस्ट कमाएगा? जल्दी बताइए, बच्चा ए इंटरेस्ट कमाएगा या बच्चा बी इंटरेस्ट कमाएगा? फटाफट बताइए। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम एनीवन। सर जो कैपिटल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें फर्म उसको लोन देता है। अच्छा ओके गलत है नारायण, नयन। और कुछ बताएगा कोई? सर बच्चा ए। अच्छा और कोई? स्टिल नयन इज गेटिंग replying and 2 more are viewing the class but no one is replying. Why it is happening? What happened everyone? Please cooperate करो यार, तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। कहाँ हो तुम लोग? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है फर्म। ठीक है डिस्कस करेंगे, जरा हम थोड़ा सा और लेवल गिराते हैं अपना। एक चीज और समझिएगा,
मैंने बोला कि 1 लाख इन्होंने दिया, 50,000 बैंक में दिया, 50,000 का लोन दिया। ओके, मैंने बोला बच्चा बी क्या लिया, बच्चा बी घर में बॉक्स में रख दिया। इनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इनको क्या फायदा होगा, इनको यहां से इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से भी क्या मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलेगा। द क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज कि इफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, मेरा क्वेश्चन है इफ द partner of the firm, if the partner of the firm contributed the capital, contributed the capital in the firm, capital in the firm, then क्या होगा, the answer is उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों इंटरेस्ट मिलेगा, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों मिलेगा, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों मिलेगा, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब सर, मतलब अगर जो पार्टनर है, वो पार्टनर अगर XYZ फर्म में पैसा लगा के ना लगा के कहीं और कंट्रीब्यूट करता है या कहीं और इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या मिलता, उसे इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता, उसे इंटरेस्ट मिलता। इसलिए हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। क्यों देते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इसलिए करते हैं ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मैंने बोला जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को पे करते हैं, तो बच्चा मेरे एक चीज बताओ, हम क्या रिसीव करते होंगे। द आंसर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या रिसीव करते होंगे, द आंसर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम रिसीव करते होंगे किसी से। ओके, द आंसर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करते होंगे। सर तो इसमें एमसीक्यू कैसे पूछेगा, इससे एमसीक्यू जो पूछेगा वो भी हम लिखवाएंगे। पहले नोट्स लिखिएगा जरा, कुछ जरा नोट्स लिखिएगा कुछ। लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital is the expense for the किसको, for the expense for the firm, is expense for the firm। नेक्स्ट दूसरा बुलेट लिखिएगा, firm needs to pay the interest, to the partners for capital contribution, for capital contribution। नेक्स्ट लिखिएगा, टू फाइंड आउट interest on capital, we need to follow यहां तक लिख के बताइएगा हमें। हो गया तो बोलिए फटाफट, नयन बोलो जल्दी। we need to follow बोलिएगा नयन, यहां तक हो गया तो। we need to follow, इसको रब करते हैं, रूल। we need to follow the rule
That is rule 1. That is always follow date to date system. Always follow date to date system. डेट टू डेट सिस्टम. सर व्हाट इज डेट टू डेट सिस्टम? बच्चा मेरे डेट टू डेट सिस्टम का मतलब हमें मान लो लिखिए एक एग्जांपल छोटा सा. राम इंट्रोड्यूस कैपिटल एज ऑन 1st April 2004 as on 2004 the amount is 2 lakh. The amount is 2 lakh. सेकेंड इसी में लिखिएगा राम रीइंट्रोड्यूस कैपिटल as on 1st September 2004 amounting to rupees 5 lakh. इतना हो जाएगा तो बताइएगा. सॉल्व करो, नया आंसर निकालो, देखो कितना आ रहा है. नया आंसर निकालो. कितने ईयर का? ईयर का क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर का. रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 4%. रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए 4%. ईयर का क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर का. रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो. रेट ऑफ वो मेरे 4% बताया. वो मेरे 4% बताया.
मैंने बोला बाबू मेरे माइक ऑफ है, ओके ऑन कर दिया मैंने। देखो मैंने बोला क्या फॉलो करिए आप, डेट टू डेट सिस्टम फॉलो करिए, जिसमें मैंने बोला कि आपका कैपिटल कब से कब तक था, 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक ये था। डेट इज कितना था, मैंने बोला आपका कैपिटल कितना था 2 लाख और दूसरे बार 5 लाख। मतलब मैंने बोला कि यहां से यहां तक आपका कैपिटल कितना था 2 लाख था, और इसके आगे आपका कैपिटल कितना हो गया, इसके आगे आपका कैपिटल कितना हो गया, दैट इज 5 लाख। 5 लाख प्लस 2 लाख वो तो था ही, तो 2 लाख ये भी, मतलब टोटल कैपिटल कितना हो गया 7 लाख। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर यहाँ पे कितने मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा 2 लाख इंटू 4% इंटू कितना हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गया 3 और 2 5 मंथ, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 12। अमाउंट कितना आएगा बताइए, अमाउंट कितना आएगा बताइए, बोलो कितना अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना आ रहा है बताइए बाबू, अमाउंट कितना आ रहा है, से फास्ट अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है बताइए फटाफट। अमाउंट कितना आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम एनीवन। क्या हो रहा है भैया, क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है, ऐसी कैसा, ऐसा क्या क्वेश्चन हो गया जो तुम लोग से हो नहीं रहा है, इतना मार पड़ेगी दिमाग ठीक हो जाएगा तुम लोग का। 2 लाख इंटू 4%, 2 लाख इंटू 4% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 3333, 3333। The answer is 3000, the answer is 3333.33। इधर का निकालिए फटाफट निकालिए, दूसरे वाले का निकालिए। द कैपिटल इज 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख का 4%, 7 लाख का 4% इंटू कितना हुआ, कितने मंथ हो रहे हैं, क्या कंसीडर करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरा पूरा मार्च, तो ये 3 और ये 4 7 और यहाँ 5 है, 7 मंथ इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या 16,000 कितना आ रहा है भैया फटाफट बताइए। दूसरे वाले का पार्ट बी का कितना आ रहा है, पार्ट बी का कितना आया, पार्ट बी का कितना आया बच्चा मेरे,
माइक इज ऑन, माइक इज ऑन। पार्ट बी का आंसर आएगा 16,333। तो वी हैव टू डू द एमसीक्यू लाइक दिस ओनली। ओके, तो सर क्या हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा? देखो थोड़ा सा हमें क्या समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया आपको, तो डायग्राम नहीं बनाना, आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। ये आप जो 12th में बच्चे हैं उनको भी 12th वाले बच्चे भी ये चाहें तो सिस्टम अपना सकते हैं। दे कैन यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट रूल इज डे टू डे सिस्टम। डेट टू डेट सिस्टम, आप डे टू डेट सिस्टम पे चलिए, आपका कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, ओके। दूसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है, हेडिंग डालिएगा कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 4, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बाबू, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है उसको हमको कैसे पढ़ना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो मंथली विड्रॉ होती है, कुछ पैसे होते हैं जो मंथली विड्रॉल होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होता है और कुछ ईयरली होता है। क्या होता है? ईयरली रादर हटा के हम लिख दे क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली होता है। तो देखो मंथली में भी कंडीशन होगा कि या तो वो मंथ के बिगिनिंग ऑफ द डे होता होगा, या तो मिडिल ऑफ द डे होता होगा, और या तो एंड ऑफ द डे होता होगा। सेम ऐसे ही क्वार्टरली में भी या तो वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता होगा, या तो एंड मिडिल ऑफ क्वार्टर होता होगा, या तो एंड ऑफ क्वार्टर होता होगा। सेम ऐसे ही हाफ ईयरली में भी 3 होती होंगी, या तो बिगिनिंग, या तो मिडिल, या तो एंड, या तो बिगिनिंग, या तो मिडिल, या तो एंड। इतना लिख के बताइएगा हमें। माइक ऑन है बाबू नयन, माइक ऑन है बच्चा, लिखिए इतना, फिर बताते हैं। पहली बड़ी चीज मुझे लग रही है अंकित भैया बहुत बफरिंग कर रहे थे। अंकित भैया नेट बहुत बफरिंग कर रहा है। स्लो नहीं, देखिए कितना घड़िया चल रहा है, इतना नेट देखिए बफरिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। क्या क्यों पड़ा है?
हाँ जी, हो गया आपका, बोलो डन। चलो तो देखो ये चीज जो है, ये क्लास 12 का भी बच्चा चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो बिगिनिंग जब भी होगा तो हमें क्या करना है, बिगिनिंग के केस में 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अपनी कॉपी के नीचे स्पेस रखिएगा, हम थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है यहाँ, हम इसको लाते हैं इधर। ओके, तो लिखिएगा 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 बाई 2। तो इसको नीचे लिखते हैं हम क्या, 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। भगवान के लिए मुझसे ये मत पूछना, खुदा की कसम तुम्हें ये मत पूछना कि सर ये 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप 11th 12th में पढ़ के आए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये चीजें आपको पता है, हम मान के चलते हैं कि आपको पता है, बट फिर भी हम बता देते हैं कि हम बिगिनिंग के केस में हमेशा मानते हैं कि जो वन डे हम जोड़ रहे हैं, दिस वन डे इज एक्स्ट्रा फॉर क्या, इज एक्स्ट्रा फॉर उस मंथ के लिए जिस मंथ में हम पैसा विड्रॉ किए होते हैं, उस मंथ में हम एक्स्ट्रा मान के चलते कि उस मंथ में हम पैसा विड्रॉ किए। ओके, हम इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे बिकॉज दिस इज अ ऑप्टिमिस्टिक बैच। ओके, हम 12th मिडिल के केस में हमेशा 6/2 लेके चलते हैं, 6/12 लेके चलते हैं। एंड के केस में हमेशा लेते हैं 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर लाते हैं, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन बनाते हैं इसको। वेट मिनट बताता हूं मैं, चलो रादर हम इसको प्रॉपर क्लियर बनाते हैं ताकि डायग्राम भी उनको बनाने में आसानी मिले। ओके, चलिए लिखिएगा मंथली, लिखिएगा मंथली। मंथली के केस में तीन चीजें, दैट इज बिगिनिंग ऑफ, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सेकेंड लिखिएगा मिडिल ऑफ द मंथ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एंड ऑफ द मंथ, दैट इज एंड ऑफ द मंथ। चलिए बिगिनिंग के केस में लिखिएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13, 13 इज इक्वल्स टू 13/2 इज इक्वल्स टू 6.5, और डिवाइड हम ऑलवेज 12 से करते हैं। सर क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईयरली बेसिस पे करते हैं। ओके, मिडिल के केस में लिखिएगा, मिडिल के केस में ऑलवेज कंसीडर करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 12। एंड के केस में हमेशा कंसीडर करते हैं 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11, और 11 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, चलिए गुड। सर अच्छा लगा ये जान के कि आपको समझ में आई, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, किसको किसको नहीं आई, नहीं आई तो बताइए फिर हम समझा देंगे। ओके, बताओ किसको किसको नहीं आया समझ में, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए, यहां तक किसको नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया बोलो, यहां तक किसको समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो बताइए। हाँ या ना, किसको किसको नहीं समझ में आया, बोलिए किसको किसको नहीं समझ में आया। चलिए एक एक, डन है, ओके बच्चा डन है तो डन है, मेरा भी डन है, आपका डन तो मेरा भी डन। एक एग्जांपल लिखिएगा,
Ram drew rupees 500 per month on first day of month। ठीक है, राम अगेन ड्रिव कर रहा है 1000 रुपीज पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। नेक्स्ट, राम अगेन विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपीज पर मंथ ऑन मिडिल ऑफ द मंथ। कैलकुलेट करिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एट द रेट ऑफ 10% होगा। जल्दी फटाफट, दिस इज केस ए, दिस इज केस बी एंड दिस इज केस सी। निकाल के जल्दी बताइए। आ गया, गुड बाबू, आ जाएगा, हम अच्छे टीचर हैं। सॉरी, जस्ट किडिंग यार, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट किडिंग। नेट ही नहीं चल रहा है, क्या पढ़ाए। फर्स्ट का 325, सेकंड का 550। ओके, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बस दिमाग में रखिएगा कि कैलकुलेट कैसे होगा। सॉल्यूशन लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिमाग में रहे आपके। सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू केस 1 का 500 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%। ठीक है, तो ये हो गया 12 25 60, 6000 इंटू 10% इंटू मंथ के बिगनिंग में है तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12। निकालिए बाबू, कितना आया? ये हो गया 600, और 600 का तुम्हारा आएगा 600 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 325। द आंसर इज गुड, नयन गुड, योर आंसर इज करेक्ट, 325। बी का देखते हैं। बी, ध्यान रखिए मैंने गलती किया था, लास्ट डे बीच में लिखा था, तो यानी अगर हम करें कि 6.5 की जगह पे हमने करा 5.5, द आंसर इज 275। द आंसर इज 275, जो कि गलत है नयन आपका।
और किसी का तो रिप्लाई आ नहीं रहा है, बाकी तो नालायक है सबके सब। बी वाले केस का करते हैं 6000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। 6000 इंटू 10%, 6000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 2.75 मतलब 275 आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप ये कर लीजिएगा। हम क्वार्टरली और एनुअली कल डिस्कस करेंगे। कल मेरी क्लास सुबह 10 बजे होगी और आज नेट बहुत ज्यादा बफरिंग कर रहा है, इसलिए हमें एंड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।